Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss another neurodevelopmental disorder, ADHD. ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नाम से ही पता चल रहा है कि इस डिसऑर्डर में दो मेन सिम्टम्स हैं, एक तो टेंशन डेफिसिट और दूसरा हाइपर एक्टिविटी। ADHD का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM-5 में दिया गया है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है क्राइटेरिया नंबर ए, अ परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इनअटेंशन एंड और हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी दैट इंटरफेयर्स विद फंक्शनिंग और डेवलपमेंट एज करेक्टराइज्ड बाय 1 and 2। और 1 and 2 क्या है? इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी। यानी नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें प्रॉब्लम दो चीज़ों में होगी, एक तो टेंशन डेफिसिट होगा और दूसरा हाइपर एक्टिविटी होगी। इनअटेंशन के लिए जो फर्दर पॉइंट्स हैं या फर्दर जो सिम्टम्स हैं जो जिनका होना बहुत ज़रूरी है, उनको देख लेते हैं। इनअटेंशन यानी अगर 6 मंथ तक या 6 से ज़्यादा परसिस्टेंटली ये सिम्टम्स रहते हैं, जो अभी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इनका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा पर्सन की सोशल, ऑक्यूपेशनल और एकेडमिक एक्टिविटीज़ पे। एंड एडल्ट्स के लिए एटलीस्ट 5 सिम्टम्स रिक्वायर्ड है। सिम्टम ए है, ऑफन फेल्स टू गिव क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स और मेक केयरलेस मिस्टेक्स इन स्कूल वर्क्स एंड वर्क और ड्यूरिंग अदर एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल ओवरलुक्स और मिसेस डिटेल वर्क इन एक्यूरेट। पहला सिम्टम है चीज़ों को डिटेल में अटेंशन ना दे पाना, केयरलेस मिस्टेक्स करना स्कूल में, होमवर्क में और दूसरी एक्टिविटीज़ में जो भी काम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ओवरलुक करना या फिर डिटेल वर्क मिस कर देना या फिर काम को इनएक्यूरेट करना। सिम्टम भी है, often has difficulty sustaining attention in tasks for playing activities, for example has difficulty remaining focused during lectures, conversations और lengthy reading। दूसरा सिम्टम है अटेंशन को सस्टेन रखना, मुतवातर रखना। कोई टास्क दिया गया है या वो कोई खेल खेल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल फोकस्ड रहना लेक्चर के दौरान, किसी खेल के दौरान या फिर बातचीत के दौरान। अब कोई लेंथी रीडिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल नॉवल रीडिंग हो गई, कोई लेंथी चैप्टर हो गया, कुछ भी ऐसा जिसको पढ़ने में ज़रा ज़्यादा टाइम लगे तो उसको अवॉइड करना। क्राइटेरिया सी है, ऑफन डज नॉट सीम टू लिसन व्हेन स्पोकन टू डायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल माइंड सीम्स एल्सवेयर इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्वियस डिस्ट्रैक्शन। यानी ऐसा लगेगा कि दिमाग किसी और ही दुनिया में गुम है, हालांकि उस एरिया में, उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में कोई ऐसा स्टिमुलाई नहीं होगा जो डिस्ट्रक्शन काज कर रहा होगा। इसके बावजूद वो बच्चा, बड़ा या जो भी जिसे अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होगा, उसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसे होगी जैसे वो किसी और ही दुनिया में गुम है। क्राइटेरिया डी है, often does not follow through on instructions and fail to finish schoolwork or duties in the workplace, for example start task but quickly loses focus and is easily distracted। वही बात कि कोई काम शुरू भी करेगा लेकिन बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा या फिर उसको क्विट कर देगा। नेक्स्ट सिम्टम देख लेते हैं, often has difficulty organizing tasks and activity, for example difficulty managing sequential tasks, difficulty keeping material and belonging in order, messy disorganized work, has poor time management, fails to meet deadlines। जो ADHD का पेशेंट होगा, जो पर्सन होगा, उसको अगर कोई ऐसा टास्क दिया जाए जिसकी कोई डेडलाइन हो, जैसे कि कोई होमवर्क या कोई असाइनमेंट दी जाए कि ये इस डेट तक काम आपने कंप्लीट करके लाना है, तो वो उस डेडलाइन को मीट नहीं कर सकेगा। सीक्वेंटल टास्क उसे दिए जाएँ या ऑर्डर में चीज़ें करनी है, ऐसा कोई टास्क उसे दिया जाए तो वो कंप्लीट नहीं कर सकेगा। मैसी डिसऑर्गेनाइज्ड वर्क होगा और साथ में ही उसको डिफ़िकल्टी होगी अपनी चीज़ों को संभाल के रखने की। बहुत सारे छोटे बच्चों में ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो अपनी चीज़ों को गुम कर देते हैं, रोज़ पेंसिल्स गुम कर देंगे, बुक्स गुम कर देंगे, अपनी चीज़ों की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। सिम्टम नंबर एफ है, often dislike and avoid or is
reluctant to engage in tasks that require sustained mental effort, for example, schoolwork or homework. For older adolescents and adults, preparing reports, completing forms, reviewing lengthy papers. तो जो बच्चे होंगे उनमें क्या प्रॉब्लम होगी कि उनको कोई काम दिया जाए जिसमें मुतवातर तवज्जो की ज़रूरत है, ज़्यादा देर तक कोई लंबा काम करना है, जैसे होमवर्क होता है, लेंथी होमवर्क होता है, तो बच्चा वो नहीं करना चाहेगा, ज़िद करेगा उसको ना करने की। और बड़ों में क्या होगा कि वो टाइम पे अपनी अगर कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई फॉर्म्स बनाने हैं, लेंथी पेपर रिव्यू करना है, तो इन चीज़ों को वो अवॉइड करते हैं क्योंकि वो काम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे टाइम पे और काम रह जाएगा उधर ही। नेक्स्ट सिम्टम है ऑफन लूसेस थिंग्स नेसेसरी फॉर टास्क और एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल स्कूल मटेरियल्स, पेंसिल, बुक्स, टूल्स, वॉलेट, की, पेपर वर्क, आई ग्लासेस, मोबाइल, टेलीफोन्स एट्सेट्रा। सो ADHD में चीज़ें गुम करने की बड़ी आदत होगी कि वो अपनी ज़रूरी चीज़ें जो नेसेसरी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। बच्चों में अपनी नोटबुक्स गुम कर देना, पेंसिल्स, रेज़र, शार्पनर्स एट्सेट्रा। और बड़ों में वॉलेट गुम कर देना, कीज़ भूल जाना, पेपर वर्क भूल जाना, आई ग्लासेस, मोबाइल, टेलीफोन्स, ये चीज़ें भूल जाना, बिल पे करना भूल जाना, इस किस्म की चीज़ें बड़ों में देखी जाएंगी। नेक्स्ट है इज़ ऑफन ईजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय एक्सट्रानियस स्टिमुलाई, फॉर ओल्डर एडल्ट्स एंड एडल्ट्स में इंक्लूड अनरिलेटेड थाट्स। तो बच्चों में तो ये होगा कि ईजीली किसी भी छोटी सी चीज़ से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाना। बाज़ दफ़ा तो बच्चे बाहर से कोई गुज़रता हुआ नज़र आ जाए उसकी तरफ देखना शुरू हो जाएंगे, हवा की आवाज़ आ जाए तो उधर ध्यान चला जाएगा। टीचर अपना पढ़ा रहा है, लेक्चर दे रहा है और बच्चों का दिमाग किसी और ही दुनिया में गया हुआ है। और बड़ों के साथ क्या होगा, अनरिलेटेड थॉट्स ड्यूरिंग लेक्चर, उनकी दुनिया किसी और ही में मगन होगी, कहीं और ही पहुँचे हुए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन next symptom is often forgetful in daily activity, for example doing house chores, running errands. For older adolescents and adults, returning calls, paying bills, keeping appointments, यानी डेली के जो काम होते हैं वो भूलेंगे, टाइम पर नहीं करेंगे। बड़ों के लिए क्या है कि वो कोई ज़रूरी कॉल करनी है जहाँ पर आप अगले बंदे को बोलो कि मैं इस टाइम पे आपको कॉल कर दूँगा या कर दूँगी, लेकिन वो भूल जाना, बिल पे करना भूल जाना, अपॉइंटमेंट्स भूल जाना। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, जितने भी सिम्टम्स हैं ये अटेंशन डेफिसिट में या इनअटेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में कौन कौन से हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स हैं। हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी में 6 or more of the following symptoms have persisted for at least 6 months to a degree that is consistent with developmental level and that negatively impacts directly on social and academic occupational activities. So 6 से ज़्यादा symptoms जो हम अभी आगे पढ़ेंगे हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी में वो हो तो उसको हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी डिसऑर्डर डायग्नोज होगा। सिम्टम ए है ऑफन फिजिट्स विद और टैप्स हैंड्स और फीट और स्क्रिम्स इन सीट्स, यानी हर वक्त हाथों को पैरों को टैप करते रहना, सीट पे टिक करके ना बैठना, स्क्रिम करते रहना, बल खाते रहना। सिम्टम बी ऑफन लीव सीट इन सिचुएशन व्हेन द रिमेनिंग सीटेड इज़ expected, for example leaves his or her place in the classroom, in the office or other workplace or another situation that requires remaining in place। अपनी सीट से उठ जाना ख़ास तौर पे तब जब बैठे रहना एक्सपेक्टेड हो, चाहे वो क्लासरूम हो, लेक्चर के दौरान अपनी सीट से उठ जाएंगे, ऑफिस में, वर्क प्लेस पे जहाँ पर बैठे रहना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बजाय इसके कि आप सीट से उठ के खड़े हो जाएं। सिम्टम नंबर सी often runs about or climb in situation where it is inappropriate. In adolescence, adults may be limited to feeling restless. दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना, ऐसे सिचुएशंस में क्लाइंब कर जाना जहाँ पर जाना ज़रूरी नहीं है, inappropriate है। And adults may be limited to feeling restless. Symptom D, often unable to play or engage in leisure activities quietly. ऐसी गेम्स या ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकेंगे जिनको खामोशी से किया जाता हो। सिम्टम ई इज़ ऑफन ऑन द गो एक्टिंग एज इफ ड्रिवन बाय अ मोटर, ऐसा लगेगा हर टाइम कि अभी बस जाना है, जाने की जल्दी है या फिर किसी मोटर से चल रहे हैं।
For example, is unable to be or uncomfortable being still for extended time. زیادہ ٹائم اگر ایک جگہ پر بیٹھے رہیں گے تو انکمفرٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے. ایز ان ریسٹورینٹس میٹنگس may be experienced by other as being restless or difficult to keep up with. ڈیورنگ میٹنگس دوسروں کو یہ فیل ہوگا کہ یہ بہت ریسٹلیس فیل کر رہا ہے, انکمفرٹیبل ہے, یا ہمارے ساتھ مزید نہیں بیٹھنا چاہتا. سمپٹم ایف, آفن ٹاک ایکسیسولی, بہت زیادہ باتیں کریں گے. آفن blurts out an answer before a question has been completed. بات پوری ہونے سے پہلے ہی, کوشچن پورا ہونے سے پہلے ہی آنسر دے دیں گے. فار ایگزامپل, complete people's sentences cannot wait for turn in conversations. During conversations دوسروں کا سینٹینس کاٹ کے آگے بات خود پوری کر دیں گے, یا پھر اپنے باری کا انتظار نہیں کریں گے. often has difficulty waiting his or her turn. وہی بات کہ اپنی باری کا انتظار نہیں کریں گے. کس لائن میں کھڑے ہیں, بل پے کرنا ہے کہ فی سبمٹ کروانی ہے, کسی بھی ایسی سچویشن میں جہاں آپ کو اپنے نمبر کا انتظار کرنا ہے تو وہاں ویٹ کرنا بہت مشکل ہوگا. نیکسٹ سمپٹم ہے often interrupts or intrudes on others. For example, bursts into conversations, games or activities, may start using other people's things without asking or receiving permission. For adolescents and adults may be intrude into or take over what others are doing. دوسروں کو انٹرپٹ کرنا, ان کے کاموں میں مداخلت کرنا, بغیر کسی پرمیشن کے چیزیں استعمال کر لینا. Now criteria B, several inattentive or hyperactive impulsive symptoms were present prior to age 12. یعنی 12 سال سے پہلے تک جتنی بھی سمٹمس ہم نے پڑھی ہیں وہ 12 ایئر سے پہلے تک رہتی ہیں. Criteria C, several inattentive or hyperactivity impulsive symptoms are present in 2 or more settings, for example, at home, school, or work, with friends or relatives in other activities. یعنی جتنی بھی ہم نے سمٹمس دیکھے ہیں inattentive کے اور ہائپر ایکٹیویٹی امپلسیوٹی کے, یہ 2 سیٹنگز میں لازمی ہوں گے, ایک تو اسکول میں, ورک پلیس میں, اور ہوم میں. Criteria D, there is clear evidence that the symptom interfere with or reduce the quality of social, academic or occupational functioning. یعنی جتنے بھی سمٹمس ہیں وہ انٹرفیئر کر رہے ہوں گے کوالٹی آف سوشل, اکیڈیمک اور آکوپیشنل فنکشننگ میں. Criteria E, the symptoms do not occur excessively during the course of schizophrenia and other psychotic disorder and are not better explained by another mental disorder, for example, mood disorder, anxiety disorder, dissociative disorder, personality disorder, and substance intoxication or withdrawal. یہ تمام symptoms excessively occur نہیں ہوں گی during the course of schizophrenia and other psychotic disorders, and also not explained by another mental disorder. اگر کوئی دوسرا mental disorder ہے تو اس کے ساتھ بھی ان کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا, جیسے کہ موڈ ڈسارڈر ہو گیا, انزائٹی ڈسارڈر ہو گیا, ڈسوسیٹیو ڈسارڈر, پرسنالٹی ڈسارڈر اینڈ سبسٹانس انٹاکسیکیشن اور withdrawal. یہاں ADHD کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے.